चलिए देखिए, आज इंग्लिश ग्रामर में आपका टॉपिक है ए और एन। यूज ऑफ ए और एन। पहला टॉपिक आपका पढ़ा रहे हैं यूज ऑफ ए और एन। आशा करते हैं सबको फलों के नाम, पक्षियों के नाम, जानवरों के नाम ये सब याद है। अभी केवल चलिए देखिए, ए और एन का यूज कहाँ होता है। ए का यूज आपका होता है जब जैसे कोई वर्ड लिखा हुआ है, जैसे मान लीजिए लिख दे रहे हैं हम बुक। बुक को ऐसे लिखते हैं, बुक। बुक मीन्स किताब। तो जो ये वाला लिखा हुआ इसे कहते हैं शब्द। क्या कहते हैं? शब्द। अंग्रेजी में कहते हैं वर्ड। ये जो बीच में लिखा है इसे कहते हैं उच्चारण। उच्चारण अंग्रेजी में कहते हैं प्रोनाउंसिएशन। ये लास्ट में जो लिखा हुआ है इसे कहते हैं अर्थ। इंग्लिश में कहते हैं मीनिंग। तो हम लोग क्या याद करते हैं? मीनिंग। मीनिंग मतलब अर्थ याद करते हैं, न कि शब्द उच्चारण याद करते हैं। ठीक है। अब आप देखिए ए कहाँ लगेगा और एन कहाँ लगेगा। आज कम से कम बहुत ज्यादा पढ़ाने वाले हैं, ध्यान से सुनिएगा, नहीं आएगा तो पूछिएगा। ए का जो प्रयोग होता है वो आपका जब भी किसी भी वर्ड, किसी भी शब्द, ये शब्द लिखा है ना, किसी भी शब्द के उच्चारण, इसका जब उच्चारण करेंगे, उच्चारण किससे चालू हो? उच्चारण अगर क से लेकर के ग के बीच में आए, किसके बीच में? क से लेकर के ग के बीच में अगर आएगा इसका उच्चारण, इसमें क्या लगेगा? और यही इसका उच्चारण अगर अ से लेकर के अह तक के बीच में आएगा तो क्या लगाएंगे? क्या यहाँ तक बात सबको बच गया? जब भी इसका उच्चारण, जैसे यहाँ बीच में लिखा है ना, इसको कहते हैं उच्चारण। अगर इसका उच्चारण, किसी भी शब्द का उच्चारण क से लेकर के ग के बीच में आएगा तो उसमें क्या लगाएंगे? ए। क्या लगाएंगे? ए। उसके पहले ए लगाएंगे। और जब भी किसी शब्द का उच्चारण आपका अ से लेकर के अह के बीच में आएगा तो उसके पहले लगाएंगे एन। अब आपको एक शब्द आपके सामने लिखा हुआ है बुक। इसमें ये जो लिखा है बुक, बुक मतलब ब से बकरी लिखा है। ये क से लेकर के ग के बीच में आएगा, अ से लेकर के अह के बीच में, क से लेकर के ग के बीच में। तो इसके पहले ए लगा दें या एन लगा दें? ए लगा दें। एन नहीं सही रहेगा क्या? क्यों? क्योंकि क से ग तक का मीनिंग है इसी। हाँ, क से लेकर के ग के बीच में आ रहा है, इसका उच्चारण आपका क से लेकर के ग के बीच में आ रहा है तो ए लगेगा, और अ से लेकर के अह के बीच में आएगा तो एन लगेगा। इतना समझ में आ गया सबको? बस ये खत्म, समझ लो। अब बस आपके सामने मीनिंग लिखेंगे हम। आपको कोई मीनिंग याद हो तो बोलिएगा। जैसे हम लिख दिए कैप। कैप का उच्चारण करेंगे तो ऐसे लिखा जाएगा कैप। बताइए ए लगेगा कि एन? ए लगेगा। हम एप्पल लिख दिए, क्यों एन लगाए? किसके बीच में है? के बीच में। आप ऐसे सिंपल सिंपल ढेर सारा लिख लेंगे। जैसे इसमें हम लिख दिए बैट। बैट, बैट मीन्स बल्ला। ठीक, इसके पहले क्या लगेगा? ए। इस सब के पहले ए लगेगा। इसमें मान लो आपको हम दे दिए ऑरेंज, इसके पहले क्या लगेगा? इसके पहले ऑरेंज। देखो ध्यान से देखो, दोनों को देखो, कुछ अंतर दिखा? और आ से ह के बीच में चालू हो रहा है। ए से एड़ी भी आएगा आपका अ से ह के बीच में। ये देखिए क से कबूतर, क से ग के बीच में है, ब से बकरी, देखिए ये भी क से ग तक के बीच में है। तो इसके पहले ए लगा, इसके पहले एन। इतना समझ में आया? अभी एक आध मीनिंग और बोलो। कोई अगर बोलना चाहता है बोलो। क्या? गोट, GOAT। बताओ इसके पहले क्या लगेगा? ए। चलिए अब हम मीनिंग नहीं देते हैं, वैसे ही पूछते हैं, बस केवल आप लोग बताइए। हम आपको दे दिए मीनिंग बस। बस के पहले क्या लगेगा? क्या लगेगा? सबको समझ में आ रहा है? बस के पहले ए लगेगा। क्यों लगेगा ए? हाँ, बस के पहले ए लगेगा। इंजन, इंजन के पहले क्या लगेगा? एन। अच्छा। मैंगो, मैंगो के पहले क्या लगेगा? मैंगो के पहले क्या लगेगा? ए लगेगा। अच्छा। आई मीन्स आँख। आई पहले क्या लगेगा? क्या लगेगा? देखो आई ऐसे लिखेंगे, इसके पहले क्या लगेगा?
अच्छा, और कोई मीनिंग किसी कोई बताना चाहता है? किसी कंफ्यूजन? चलो शिवानी बताएगी, एक मीनिंग शिवानी बोलो, कोई भी कुछ भी मीनिंग बताओ। मीनिंग कितना याद करके समझ में आ जाएगा? कितना? राइट। राइट के पहले क्या लगेगा? ए लगेगा। किसी कंफ्यूजन है? राइट के पहले ए लगेगा। चलिए हम समझते हैं कि अब आपको समझ में आ गया। अब थोड़ा कठिन वर्ड की तरफ चलते हैं। जैसे आपको दे दिया गया एक वर्ड यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी, इसके पहले क्या लगेगा? क्यों? क्योंकि सब यू से चालू है। यू से चालू है, एन लगेगा ना? एन लगेगा। यूनिवर्सिटी से य के क से ग के बीच में है कि अ से अ के बीच में? तो सही है अब? अच्छा, यूनिटी किससे चालू है? यूटेंसिल। यूटेंसिल। ऑनर। ऑनर। ऑनरेबल। ऑनरेबल। आप इधर ही लिखिए, उसको भी ना तब पूछवाइए कि एन तब बचेगा। कोई दिक्कत हाँ नहीं। सर, एक अभी से बताते करी रही हो ना, हैं हाँ ये लिखवाइए। ऑनर तबे ऑनरेबल। अभी लिखते हैं। चलिए बताइए, अम्ब्रेला क्या लगेगा? अम्ब्रेला के पहले क्या लगेगा? सही है? किसी दिक्कत? ईगल के पहले क्या लगेगा? अच्छा ठीक है। अब बताइए, एमएलए के पहले क्या लगेगा? क्या? एम से चालू है, सोच समझ के बताना। एन लगेगा। क्यों? एल ए, वेरी गुड। आई एस के पहले क्या लगेगा? आई एस के पहले क्या लगेगा? पीसीएस के पहले? एमबीबीएस के पहले क्या लगेगा? ए लगेगा। क्या लगेगा? कुछ करेंगे तभी तो आएगा। हाँ, यूपीएससी के पहले क्या लगेगा? इसके पहले क्या लगेगा? ए लगेगा। अच्छा, एमए के पहले क्या लगेगा? क्या लगेगा? एन। अच्छा, एमएससी के पहले क्या लगेगा? बीएससी के पहले क्या लगेगा? एसपी साहब के पहले क्या लगेगा? क्या लगेगा बताओ? डीएसपी के पहले क्या लगेगा? डीएसपी के पहले क्या लगेगा? समझ में आ गया सबको? किसी को दिक्कत? अभी किसी को दिक्कत हो तो बताओ। अब आपके पास एक टॉपिक उठना चाहिए, ई क्या चीज है, ई क्या है, ई क्या है, ई क्या है। पढ़ रहे हैं, जब आपको हम सभी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं ना कि ये क्या चीज लिखा है, इसका मतलब क्या है, इसका क्या मतलब है, एमएलए का मतलब क्या है, एमए का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है। एमबीबीएस का बताइए पूरा। तुम लोग बताओ। यूनियन पब्लिक क्या सर? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। फुल फॉर्म तो नहीं बताएंगे, लेकिन सबको आपको बता सकते हैं कौन कहाँ कहाँ आता है। और याद करो, और याद करो। अच्छा, एलपीजी। एलपीजी गैस, इसके पहले क्या लगेगा बताओ सब? बोल क्या लगेगा? ए लगेगा। ए एन लगेगा। ए और एन का कंफर्म हो गया? चलिए ठीक है।